हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चन को। आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इसका सही जवाब है गुजरात से करेंगे साथियों। यानी कि आपका यहाँ पर जो उत्तर सही है, जो विकल्प सही है वो बी है और सही आंसर है गुजरात। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में शुभारंभ करेंगे। मतलब गिफ्ट सिटी है, टेक सिटी, यहाँ से शुभारंभ करेंगे। और यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेही सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो निम्न है। नंबर 1 है, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बनी है। इसका ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। और दूसरा है साथियों, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख में बनाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है साथियों। और चौथा पॉइंट है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो कोलकाता बना है। और पांचवा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ओडिशा में शुरू किया है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, 13वें मतलब कि 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है साथियों भारत। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो सही है वो बी सही है। सही आंसर है भारत। तो आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो भारत 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाई है। इस बैठक में 5 साल का भविष्य दौरा कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में और 2026 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। जबकि पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है साथियों हरियाणा ने। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है। सही आंसर है हरियाणा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है साथियों। सभी राज्यों को ऐसा ही आगे आना चाहिए। इस सिस्टम को भविष्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि डायल 112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरबी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सकें। आइए हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और मनोहर लाल खट्टर है बीजेपी पार्टी से। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ये सारे नृत्य जो है वो हरियाणा से राज्य से जुड़े हैं। और हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो बता दें साथियों, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है साथियों 26 जुलाई को मनाया गया। यानी कि आपका जो विकल्प सही हो बी सही है। सही आंसर है 26 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हर साल मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव की
अभिन्न भूमिका पर जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस को नामित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया का टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है साथियों हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि जॉर्जिया का है ये। आपका यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकी डेटा सेट है, जिसमें 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें यात्री, एयर कार्गो और विमान की आवाजाही का अध्ययन किया जाता है। सूची में शीर्ष 3 हवाई अड्डों के नाम निम्न है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जॉर्जिया में है, 75.7 मिलियन यात्री यहाँ से सफर किए। इस प्रकार से ये पहले नंबर पे हो गया। और दूसरे नंबर पे है डलास या फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास जो कि टेक्सास में है, और इसका जो आवागमन है यात्रियों का वो है 62.5 मिलियन। थर्ड स्थान पे है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका का है, और इसका जो आवागमन है वो 58.8 मिलियन यात्री। जारी करता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल्स स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है साथियों मास्टर कार्ड, यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो डी सही है। सही आंसर है मास्टर कार्ड, जैसा कि चित्र में भी देख सकते हैं। तो मास्टर कार्ड क्या बन गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है साथियों। पहले कौन था? तो पहले पेटीएम था। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। मास्टर कार्ड पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। और बीसीसीआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में देखें तो भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना इसकी 1928 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और सचिव है जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम कोच है राहुल द्रविड़ और महिला क्रिकेट टीम कोच है रमेश पवार। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है विनीत शरण। और क्वेश्चन नंबर 7 है, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है 5, यानी कि आपका जो विकल्प सही है वो ए सही है। सही आंसर है 5। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। जिन 5 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है उनमें तमिलनाडु के 3 करिकिली पक्षी अभ्यारण्य और पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, और मिजोरम का पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश का एक शाक्य सागर शामिल है। रामसर सूची से जुड़े टॉप 5 प्रश्न निम्न है। नंबर 1, भारत ने रामसर समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1982 में हस्ताक्षर किया था भारत ने। और क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पॉइंट 2 है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। थर्ड है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो 54 है। और चौथा है साथियों, रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। और 5वां है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों भारतीय खेल प्राधिकरण ने, यानी कि SAI ने। आपका जो यहाँ विकल्प सही है वो विकल्प से ए सही है साथियों। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रीय मंडल खेलों में 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल भाग लेंगे। संस्करण 22वां है और शुभंकर है पेरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। और SAI का फुल फॉर्म देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1984 में और मुख्यालय नई दिल्ली है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिम मैटिस। यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प ए और दो दोनों सही है। ऐसे में ए तो सही है, दो सही है, लेकिन अब विकल्प में चुनना है तो क्या दोनों के लिए कहीं दिया गया? हाँ, तो उपयुक्त दोनों दिया है। इस प्रकार आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम उन व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कृत करता है जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन ने। और दूसरा है केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन को, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिंजो अबे को मरणोपरांत इनको दिया जाएगा, शिंजो अबे को, जो कि ये जापान के जो है प्रधानमंत्री। और चौथा है जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो नारायण कुमार को। और पांचवा है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो सिमोन बाइल्स बनी है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है साथियों अमेरिका रहा है। यानी कि आपका विकल्प डी सही है, सही आंसर है अमेरिका। तो आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक के साथ 33वें स्थान पर रहा है। और पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है अमेरिका 33 पदक के साथ, और दूसरे पर है इथियोपिया जो कि 10 पदक लेकर आया है, और तीसरे पर है जमैका 10 पदक के साथ। तो आयोजन स्थल जो है वो यूजीन है और संस्करण इसका 18वां है। और इस 29 जुलाई 2022 के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड के लिए वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम रिलीज किया गया है। इस एंथम को किसने कंपोज किया है? तो ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हैं। इनका क्या नाम है? सामंथा पावर है इनका नाम। और 13 है, पद्मश्री विजेता सुशोवन बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1 रुपए का डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आप किससे कि 1 रुपए का डॉक्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुशोवन बंदोपाध्याय को कहा जाता है। सुशोवन बंदोपाध्याय कौन थे? तो एक डॉक्टर थे और इनको ये सरल सस्ते इलाज के लिए जाने जाते हैं। तो 1 रुपए का डॉक्टर ये इसी वजह से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक नए स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, यानी कि हैदराबाद टीम ने। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.4% कर दिया है साथियों। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बेहतरीन पार्ट है इस करंट अफेयर का। और ये तो गुड चांस है आपका कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जा रहे हैं साथियों। तो आइए चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। आज का साथियों डेली स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उनके क्या आंसर हैं। तो एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का जो है प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, डेटाबेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
इलेक्ट्रिक ट्रामा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? फ्योदोर पिरोतोस्की के द्वारा किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त का थक्का न जमना किसका लक्षण है? तो हीमोफीलिया का लक्षण है। जिसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो उस रोग को क्या कहेंगे? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के कारण ही जो है वो ये हीमोफीलिया का लक्षण है, अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। और 5वां है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा महाविहार साइट कहाँ है? तो बिहार में है। और 7वां है, डेजर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में किया जाता है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वे क्या कहलाती हैं? तो गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था साथियों। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है? तो इसका सही जवाब है साथियों भूत झोलकिया मिर्ची, यानी कि इस मिर्ची का नाम ही है भूत झोलकिया। तो इस प्रकार से ये बेहतरीन कलेक्शन आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का दिया गया साथियों। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आएंगे साथियों। उम्मीद है साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में कामयाब जरूर कराएंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।